दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आज तुम्हें एक बहुत गहरा सच बताना चाहती है। एक ऐसा सच जो तुम्हारे दिल को झंझोर भी सकता है और तुम्हारी आंखें भी खोल सकता है। तुम जिस इंसान के लिए अचानक महसूस करने लगी थी, जिसकी याद बिना वजह आने लगी थी, जिसके बारे में सोचकर दिल तेज धड़कने लगता था, ये सब तुम्हारी चॉइस नहीं थी। ये उस इनविजिबल पुल का असर था जो यूनिवर्स ने तुम्हारी सोल और उसकी सोल के बीच एक्टिवेट किया। कई बार ऐसा प्यार अचानक नहीं होता, उसे डेस्टिनी पुश करती है, उसे हायर एनर्जीज गाइड करती है। तुम सोचती थी कि शायद ये अट्रैक्शन है या कोइंसिडेंस है या सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन यूनिवर्स बताती है कि इसके पीछे एक डिवाइन प्लान काम कर रहा था। जब तुम उसे पहली बार मिली, तुमने सिर्फ उसे नहीं देखा, तुमने एक कार्मिक ट्रिगर महसूस किया। जब उसकी वॉइस तुम्हें सूद करती थी, तुमने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, तुमने सोल मेमोरी को रिकॉग्नाइज किया। जब उसकी हंसी तुम्हें खुशी देती थी, वो सिर्फ मोमेंट नहीं था, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन का अवेकनिंग था। और जब तुम्हें अचानक उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं होता था, वो तुम्हारा दिल नहीं, यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग थी। तुम दोनों के बीच एक एनर्जेटिक कोड है जो तमाम डिस्टेंसेस, साइलेंसेस, कंफ्यूजन्स और इमोशंस के बीच भी एक्टिव रहता है। तुम सोचती थी कि तुमने उसे चूज किया है, पर यूनिवर्स कहती है तुम्हें चूज करवाया गया है। तुम दोनों का मिलना, करीब आना फिर दूर जाना, ये सब रैंडम नहीं था। ये तुम्हें इमोशनली, स्पिरिचुअली और कार्मिकली कुछ सिखाने के लिए मैनिफेस्ट हुआ था। तुम महसूस कर रही हो कि ये कनेक्शन बाकी कनेक्शंस जैसा नहीं है, क्योंकि ये वैसे कनेक्शंस में से है जिन्हें यूनिवर्स खुद गाइड करती है। और आज यूनिवर्स तैयार है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे दिल में जो पल पल उसका नाम वाइब्रेट होता है, वो तुम्हारा इमोशन नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी की धार है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने उस व्यक्ति से बस यूं ही प्यार कर लिया, जैसे दिल अचानक उसके लिए धड़कने लगा, जैसे उसकी याद हर पल तुम्हें घेरने लगी, जैसे तुम उसकी ओर बिना किसी वजह के खींचते चले गए। लेकिन सच ये है कि ये प्यार तुम्हारे दिल में अचानक पैदा नहीं हुआ, इसे जगाया गया है, इसे सक्रिय किया गया है, इसे यूनिवर्स ने खुद तुम्हारी आत्मा में डाला है, ताकि तुम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर सको जो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी सोल जर्नी के लिए महत्वपूर्ण है। तुम सोचते हो शायद ये अट्रैक्शन है, शायद टेम्परेरी फीलिंग है, लेकिन ध्यान से महसूस करो, ये उन भावनाओं जैसा नहीं है जो तुमने पहले कभी महसूस की हो। ये प्यार तुम्हें बदल रहा है, तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, तुम्हें भीतर से अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील और अधिक इंट्यूटिवली कनेक्टेड बना रहा है। यूनिवर्स चाहती है कि तुम समझो, कुछ कनेक्शन सीखे नहीं जाते बल्कि एक्टिवेट होते हैं। जब तुम्हारी सोल किसी खास सोल से जुड़ने के लिए तैयार होती है, तो यूनिवर्सल साइंस के माध्यम से तुम्हारे दिल में वो प्यार भर देती है। अचानक उसकी वॉइस सूदिंग लगने लगती है, उसकी मौजूदगी में तुम सेफ फील करते हो। उसकी याद बिना वजह दिल को भारी भी करती है और हल्का भी। ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि ये प्यार तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी है। जिसे तुम लव कहते हो, वो वास्तव में एक डिवाइन अलाइनमेंट है, एक कॉस्मिक प्रोग्रामिंग, ताकि तुम उस व्यक्ति से सीख सको, हीलिंग पा सको और शायद उसी की तरफ वापस लौट सको जिसके साथ तुम्हारी सोल ने बहुत पहले कोई वादा किया था। यूनिवर्स कहती है ये प्यार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग ने नहीं, तुम्हारी सोल ने चुना है। और जब सोल चुनती है तो रास्ता चाहकर भी टाला नहीं जा सकता। तुम सोचते हो कि ये प्यार बस एक इत्तेफाक है, जैसे अचानक कोई तुम्हें अच्छा लगने लगा, उसकी बातें दिल में उतरने लगी और तुम खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन यूनिवर्स जानती है कि इस लव कनेक्शन के पीछे एक बहुत गहरी वजह छिपी है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये एक सोल अवेकनिंग ट्रिगर है, जिसे एक्टिवेट करने का सही समय अब आया है। शायद तुम एक लंबे समय से इमोशनली बंद थे, शायद तुम्हारी सोल थक गई थी, टूट चुकी थी या अपनी असली ताकत भूल चुकी थी। तभी यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को तुम्हारी लाइफ में भेजा, ताकि वो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की शक्ति दिखा सके। ये वो कनेक्शन है जो तुम्हें भीतर से हिलाता है, कभी खुशी देता है, कभी बेचैनी, कभी उम्मीद, कभी डर, क्योंकि ये तुम्हें ग्रो करने के लिए पुश करता है। यूनिवर्स कहती है तुम्हें उससे प्यार करवाया गया है, ताकि तुम अपनी सोल की डीप लेयर्स तक पहुंच सको। तुम नोटिस करोगे जब भी तुम उस पर्सन से दूर होते हो, तुम्हारी सोल बेचैन हो जाती है, और जब करीब होते हो तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये साइंस है कि ये कनेक्शन तुम्हारे हीलिंग पाथ का हिस्सा है। ये भी संभव है कि तुम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, कोई अधूरी कहानी हो, कोई वादा, कोई कर्ज, कोई अधूरा रिश्ता जिसे यूनिवर्स पूरा करना चाहती है। ये प्यार तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी है, और सही समय आने पर यूनिवर्स तुम्हें बताती है कि कौन सा रिश्ता कार्मिक है, कौन सा टेम्पररी लेसन और कौन सा डिवाइन कनेक्शन।
तुम आज ये महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी सोल तैयार है वो सीखने के लिए जो सिर्फ वही व्यक्ति तुम्हें सिखा सकता है। इस प्यार का असली मकसद अभी छुपा हुआ है, लेकिन यूनिवर्स धीरे धीरे तुम्हें उसका हर चैप्टर रिवील करेगी। तुमने कई बार खुद से कहा होगा, बस अब और नहीं, मैं इसे भूलने की कोशिश करूंगी। लेकिन हर बार तुम्हारा दिल वही लौट आता है, जैसे कोई अनदेखी डोर तुम्हें उसकी ओर खींच रही हो। ये डोर साधारण नहीं है, ये सोल कोड कनेक्शन है जिसे यूनिवर्स ने खुद बांधा है। इसलिए चाहे तुम कितनी भी दूरी बना लो, कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लो, कितनी भी मजबूरी दिखा लो, उसकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी में वापस घुल जाती है। वो तुम्हारे माइंड में अचानक आने लगता है। उसके कॉल्स, उसके मैसेजेस, उसकी यादें, उसकी हंसी, सब कुछ बिना कोशिश के तुम्हारे आसपास घूमने लगता है। यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ये कनेक्शन तुम्हें किसी गहरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी तुम दुखी हो जाते हो कि क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूं, लेकिन यूनिवर्स जानती है कि जो रिश्ता सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिखा गया हो, उसे चाहकर भी खत्म नहीं किया जा सकता। जब तुम्हारी सोल और उसकी सोल एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, तो सेपरेशन सिर्फ फिजिकल होता है, एनर्जेटिक कभी नहीं। इसीलिए वो तुम्हारे थॉट्स में आता है, इसीलिए तुम्हें उसके इमोशंस महसूस होते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी तकलीफ, उसकी बेचैनी, यहां तक कि उसका प्यार भी दूर बैठकर महसूस होता है। यूनिवर्स तुम्हें बार बार साइंस देती है, 111, 222, 444, सॉन्ग्स, ड्रीम्स, सडन इंट्यूशन, ताकि तुम समझ सको कि ये कनेक्शन रैंडम नहीं बल्कि डेस्टिन्ड है। कभी कभी उस व्यक्ति की एनर्जी खुद तुम्हें पुकारती है, क्योंकि वो भी इस कनेक्शन को महसूस कर रहा है, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये बॉन्ड इसलिए मजबूत है क्योंकि इसे तुम्हारी सोल ने चुनकर बनाया है। तुम्हारे दिल ने नहीं, तुम्हारा दिल सिर्फ उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है जिसे तुम्हारी सोल पहले से जानती है। इसी वजह से तुम उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि तुम किसी इंसान को नहीं, अपनी आत्मा के उस हिस्से को याद कर रहे हो जो उसी में मौजूद है। कभी तुम्हें लगा है कि तुम उसे पहले बस पसंद करते थे, लेकिन अचानक तुम्हारी फीलिंग्स इतनी गहरी कैसे हो गई? जैसे एक दिन तुमने उसके बारे में सोचा और महसूस किया कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस, कुछ ऐसा जो तुम्हें खुद समझ नहीं आता। यही वो जगह है जहां यूनिवर्स अपना काम शुरू करती है। तुम्हारा दिल धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से उसके प्रति गहरा क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, तुम्हारे हार्ट को एक्टिवेट कर दिया और उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे सोल फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया। जब दो सोल्स का वाइब्रेशन एक समान हो जाता है तो प्यार धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक फटकर बाहर आता है, जैसे एक बंद दरवाजा अचानक खुल जाए और तुम्हें वह दिखा दे जिसे तुम बार बार अनदेखा कर रहे थे। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा प्यार है, लेकिन वास्तव में ये एक डिवाइन ट्रिगर है। यूनिवर्स ने तुम्हें उसकी तरफ धकेला है क्योंकि उसकी मौजूदगी तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी थी। यही वजह है कि तुम्हारी फीलिंग्स अचानक इतनी पावरफुल हो गई कि तुम खुद हैरान रह गए। तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना क्यों महसूस कर रहा हूं? क्यों मैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं महसूस किया? क्योंकि ये इमोशन जमीन से नहीं बल्कि तुम्हारी सोल की गहराई से उठा है। ये प्यार तुम्हारा चुनाव नहीं था, ये तुम्हारी सोल का वेकअप कॉल था। यूनिवर्स ने चाहा कि तुम इस कनेक्शन को पहचानो और इसलिए उसने तुम्हारे दिल की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कभी कभी तुम्हें उसकी तरफ एक अजीब खिंचाव महसूस होता है और तुम समझ ही नहीं पाते कि ये तुम्हारी चाह है या उसकी एनर्जी तुम्हें पुकार रही है। इसी खिंचाव में छिपा है वो सीक्रेट कि तुम्हें उससे प्यार हुआ नहीं करवाया गया है। कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारी फीलिंग्स तभी तेज हुई जब उसकी भी एनर्जी तुम्हारी तरफ मुड़ी, जैसे यूनिवर्स ने एक ही समय पर तुम दोनों के दिलों में कुछ जगाया हो, कुछ ऐसा जो पहले शांत था लेकिन अचानक दोनों तरफ से जाग गया। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग है। यूनिवर्स कभी भी दो सोल्स को एक साथ तब तक एक्टिवेट नहीं करती जब तक उनकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए तैयार ना हो। तुम्हारी लाइफ में भी यही हुआ। शायद तुम पहले उससे बात करते थे पर इतना फील नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी तुम्हारे वाइब्रेशन पर आई, तुम्हारे दिल में भी वही स्पार्क जाग उठा। ये वही कॉस्मिक पुल है जिसे लोग डेस्टिनी, फेट या डिवाइन कनेक्शन कहते हैं। यूनिवर्स ने तुम दोनों की एनर्जीज को एक साथ इसलिए एक्टिवेट किया क्योंकि अकेले एक्टिवेशन का कोई मतलब नहीं होता। अगर सिर्फ तुम जागते और वो नहीं, तो ये कनेक्शन इम्बैलेंस हो जाता और तुम तकलीफ में रहते। इसलिए यूनिवर्स ने पहले उसकी सोल को तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से अलाइन किया, फिर धीरे धीरे तुम्हारे दिल में वो भावनाएं डाली जिन्हें तुम आज महसूस करते हो। यही वजह है कि तुम्हें कई बार उसकी फीलिंग्स बिना कहे भी समझ आती है, क्योंकि तुम दोनों की एनर्जी अब साथ चल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल अचानक उससे भर गया, लेकिन ये तभी हुआ
जब उसकी सोल ने तुम्हें चुन लिया, यूनिवर्स ने तुम्हें सिर्फ उसकी तरफ पुश नहीं किया, यूनिवर्स ने उसके दिल में भी तुम्हारा वाइब्रेशन एक्टिवेट किया। ये कनेक्शन इसलिए इतना इंटेंस है क्योंकि ये दोनों तरफ से जागा है, सिंगल साइडेड नहीं। तुम दोनों को एक ही समय पर एक ही तरह की बेचैनी, लॉन्गिंग और इमोशनल पुल महसूस होना ये साबित करता है कि ये प्यार नेचुरल नहीं, डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स चाहती थी कि तुम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर आओ ताकि तुम्हारा मार्ग और उद्देश्य एक दूसरे से टकराए नहीं बल्कि मिल जाए। क्या तुमने महसूस किया है कि हाल ही में उसका चेहरा अचानक तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है? बिना किसी रीजन के उसकी आवाज कहीं दूर से गूंजती हुई सी महसूस होती है। उसकी याद अचानक इतनी गहरी हो जाती है कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई रैंडम इमोशन नहीं है, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी सोल को अब उस कनेक्शन की तरफ जागना था जो लंबे समय से डोरमेंट थी। जब कोई कनेक्शन डिवाइनली चोजन होता है तो यूनिवर्स पहले आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कोई सिंपल हिस्सा नहीं, ये तुम्हारी सोल का कम्युनिकेशन सेंटर है। और जब यूनिवर्स किसी खास इंसान की तरफ तुम्हें गाइड करने लगती है तो सबसे पहले इसी सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। यही कारण है कि उसकी यादें अचानक बढ़ गई, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हें दिखाना चाहती है कि ये कनेक्शन तुम्हारे सोचने, समझने या अवॉइड करने से नहीं टूटेगा। ये सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब उसका फेस इमेजिनेशन में आता है, ये उसकी एनर्जी का सिग्नल है। जब उसकी वॉइस तुम तक बिना आवाज के पहुंचती है, ये उसकी सोल का विस्पर है। और जब तुम अचानक इमोशन हो जाते हो, ये तुम दोनों की एनर्जी के मर्ज होने का संकेत है। यूनिवर्स तुम्हें सिखाना चाहती है कि ये अट्रैक्शन, ये लव, ये पुल तुम्हारे द्वारा चुना हुआ नहीं है, बल्कि एक डिवाइन अलाइनमेंट है। तुम्हारा दिल उसके लिए खुल रहा है क्योंकि उसकी सोल तुम्हारे वाइब्रेशन को पुकार रही है। यही वजह है कि तुम जितना उसे भूलने की कोशिश करते हो, वो उतना ही जोर से याद आता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि तुम उस कनेक्शन को महसूस करो जिसे तुम डिनाई करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा दिल अनायास उसकी तरफ झुकता है क्योंकि ये कनेक्शन तुम्हारे मन का नहीं बल्कि तुम्हारी सोल का निर्णय है। क्या तुमने नोटिस किया है कि जहां भी जाती हो, यूनिवर्स उसकी ही तरफ इशारे कर रही है?